Ready. Hello students, now we will study the topic velocity. Velocity is new for class 9th. We also studied it in class 7th also, but why that was not in detail. तो वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी और स्पीड है ना, वेलोसिटी और स्पीड जो है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है स्पीड मैग्नीट्यूड के साथ, और स्पीड में क्या होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है ना। तो मैग्नीट्यूड के बारे में पहले एक क्लास में हम लोगों ने बात कर चुका था काफी डिटेल में, तो अब उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं समझता हूँ। और वेलोसिटी जो है उसको अगर दो तीन अल्फाज में बोले तो वेलोसिटी क्या होता है स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। तो इसको अगर थोड़ा डिटेल में लिखना चाहेंगे तो उसके लिए लिखेंगे इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। ये क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। यानी जो गिवन डायरेक्शन, मान ली कोई भी बॉडी का अगर स्पीड हम देख रहे हैं कि भाई ये जो बाइक है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मगर इसका डायरेक्शन क्या है ना, ये टुवर्ड्स बहादुरगंज जा रही है या टुवर्ड्स किशनगंज। अगर बोल दी कि टुवर्ड्स बहादुरगंज जा रही है तो ये क्या हम बता रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बता रहे हैं। अगर बता रहे हैं कि भाई इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसका हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसका ये हो गया वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का मतलब हुआ इट इज द डिस्टेंस, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन, या फिर इट इज द स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। अब पढ़ेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था। यहाँ पे वेलोसिटी का पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करेंगे और टाइम को टी से डिनोट करेंगे, और ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को स्मॉल वी से। ठीक है। अब क्या देखिए, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस मीन्स it has magnitude as well as direction. It has magnitude as well as direction. Its value changes when either its magnitude or direction changes, है ना। अगर वेलोसिटी में बदलाव कब आएगा, चेंज कब आएगा, जब इसका चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। जैसे देख रहे हैं कि ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, कुछ देर बाद इसकी स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो इसका क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो इसका वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज हो जाएगा। या फिर कोई 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा था, है कि नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। वो अभी पहले नॉर्थ में चल रहा था, अब वो वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, तो फिर है ना वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, तो यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मगर स्पीड उसका कितना है 20 किलोमीटर पर आवर ही है, 20 किलोमीटर पर आवर ही है। यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हो जाने से वेलोसिटी चेंज हो गई, है ना। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज, आइदर बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। चाहे हम डायरेक्शन चेंज करें या मैग्नीट्यूड चेंज करें, है ना, वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। और वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो क्या होगा, उसके बारे में अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी जब होगा विथ टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। वेट फॉर दैट, है ना। तो अब क्या हो गया कि वेलोसिटी में बदलाव कब आया, जब हम चाहे मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए, है ना, 20 से 25 कर दिए, या फिर डायरेक्शन चेंज किए। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और फिर वही 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है सेम है, बट द डायरेक्शन हैज चेंज, दैट इज व्हाई देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। Now for non-uniform motion in a given line, है ना, कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी चल रहा है इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज इन द एवरेज स्पीड, है कि नहीं। कोई नॉन यूनिफॉर्म से चल रहा है, जैसे पिछले वाले इसमें पढ़ाया था, जस्ट इसी आप 5 मिनट पहले का वीडियो देखें तो उसमें क्या है
मैंने बताया था कि भाई 20 के स्पीड से चल रही थी, फिर बढ़ी थी स्पीड, फिर बढ़ गई थी, फिर घट गई थी, तो जिसमें आया था 47.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी जब आया था, तो क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से अगर चलेगा तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हम डिस्टेंस के केस में जैसे निकालते थे, स्पीड के केस में जब जैसा निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। यानी एवरेज वेलोसिटी वहां क्या निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते थे, और अभी क्या कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर रहे हैं। यानी वेलोसिटी के केस में है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे, वहां एवरेज स्पीड अगर यहां हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी की जगह, तो स्पीड अगर हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है कि नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे स्पीड कीजिएगा तो यहां पे आपको डिस्टेंस डालना पड़ेगा, यहां अगर वेलोसिटी है तो यहां डिस्प्लेसमेंट डालना पड़ेगा, यही बेसिक डिफरेंस है। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। जब यूनिफॉर्मली चेंज करेगा, यहाँ पे क्या चेंज कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्मली। यहाँ पे देखिए वर्ड, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से हम स्पीड के केस में निकालते थे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, वैसे ही निकालेंगे। और जब यूनिफॉर्मली चेंजिंग करेगा, यूनिफॉर्मली चेंज होगा, तो उस वक्त उसके केस में हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यानी इसको हम अगर लिखें तो u प्लस v बाई 2, यानी u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, है कि नहीं। तो इसको हम आपको और अच्छे से लिख करके बता देते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो तरीका, एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो तरीका। पहला तरीका क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का दो तरीका है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कब लेते हैं, जब वहां पे स्पीड होता, अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी फिर जब इसमें नॉन यूनिफॉर्म वाला केस है, ये क्या है, जब नॉन यूनिफॉर्म हो, इन नॉन यूनिफॉर्म फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना, u प्लस v अपॉन 2, और वेयर u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और v इक्वल्स टू, है ना, फाइनल वेलोसिटी। और ये v एवरेज लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको v कैपिटल V, उसका avg करते हैं, VAVG, इसका मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। दैट्स इट, है ना, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। और कुछ क्वेश्चन देंगे आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। पॉज करो स्टूडेंट्स, सी हियर एक्सेलरेशन। वी हैव स्टडीड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद कीजिए, रिकॉल दैट यूनिफॉर्म मोशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को
दो पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। आप पिछला वाला नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हिस्सा है एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलती है वो क्या करती है? एक्सेलरेट करती है या फिर डी एक्सेलरेट करती है। तो यहाँ पे अभी जो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन को अगर हम बोले क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, कुछ स्पीड से चल रहा है ना, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना, अगले ही सेकंड में क्या हो गया? स्पीड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, और फिर क्या हुआ कि वेलोसिटी में क्या है? चेंज आया कि नहीं आया? पहले 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब क्या हो गया? अब 3 मीटर पर सेकंड से चलने लगी है। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर सेकंड बढ़ गया। इसी वजह से उसको हम क्या बोलना है? 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाना, या 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाना। 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा तो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सेलरेशन पे, तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है ना, इसके अकॉर्डिंग टाइम के अनुसार जो विद द टाइम जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज पॉसिबल इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि अगर कोई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या चेंज होता है? स्पीड नहीं चेंज होता है। इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज एक्सेलरेशन इज पॉसिबल ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। आप अपने दोस्त से सवाल कर सकते हैं कि भाई जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, वो बोलेगा कि हाँ होता है, उसको बोलेगा नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में तो स्पीड चेंज ही नहीं होता है, तो स्पीड चेंज होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई व्हीकल है, बाइक है या कुछ भी है, कार है, तो यू वेलोसिटी से चल रही थी। किस वेलोसिटी से चल रही थी? यू वेलोसिटी से चल रही थी, है कि नहीं? और 3 सेकंड में, है ना, 3 सेकंड में वो v वेलोसिटी अटेन कर ली, है कि नहीं? v वेलोसिटी अटेन कर ली, इसका मतलब उसने एक्सेलरेशन किया। यानी u वेलोसिटी से चल रही थी, u से v हो गया, तो चेंज इतना ही हुआ। चेंज कैसे निकालते हैं? है ना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को चेंज बोलते हैं। यानी हायर लिमिट ये है, तो यानी v माइनस u जो हुआ, ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी हुआ। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये v माइनस u है। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u है। और टाइम टेकन, कितना टाइम में हुआ है, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब क्या है कि भाई v और u है कि नहीं, यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, यानी इनिशियल स्पीड इसकी कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड हो गई, है ना। और ये फिर 3 सेकंड में कितनी हो गई, या 1 सेकंड में कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी 3 माइनस 2 करेंगे तभी जो आएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी बढ़ा कितना? तो आप क्या कहेंगे? 1 मीटर बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा, है कि नहीं? यही हुआ चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी v जो है u से बड़ा होगा, तब क्या होगा? a विल बी, a यानी एक्सेलरेशन, a यानी a फॉर एक्सेलरेशन, a विल बी पॉजिटिव। a क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पूरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा। और टाइम हमेशा पॉजिटिव है। टाइम क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर
ये है मीटर बाई सेकंड स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में स्क्वायर है ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इसको फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स 2, इनवर्स 1 नहीं है यहाँ पे, इनवर्स 1 पढ़ रहे थे ना, मीटर सेकंड इनवर्स नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या मीटर सेकंड इनवर्स 2, यानी माइनस में कितना है इसका एक्सपोनेंट, क्या है पावर कितना है, -2 है, देयरफॉर इसको पढ़ेंगे मीटर सेकंड इनवर्स 2, मीटर सेकंड इनवर्स 2 पढ़ेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोलेगा कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, स्केलर है, तो आप बोलिएगा कि भाई एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक दूसरा कैटेगरी है जैसे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और भी अलग अलग चीजें हैं, वो क्या है, स्केलर और वेक्टर होते हैं। स्पीड और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन क्या है, इसमें डायरेक्शन गिवन होता है ठीक है। फिर स्टूडेंट्स see one question here. This is the numerical on acceleration, numerical on acceleration. What is the question here? See, a car's speed increases. A car's speed increases from 40 km/h to 60 km/h in 5 seconds. यानी 5 सेकंड में किसी कार का स्पीड 40 km/h से चल रही थी, उसकी कितनी होगी 5 सेकंड में, 60 km/h हो गई। क्यों, क्योंकि उसको एक्सेलरेटर दबाया गया होगा, जिसके कारण स्पीड बढ़ी होगी, है ना। और 5 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई, यानी 40 km/h की स्पीड से जब चल रही थी गाड़ी, तभी क्या किया कि एक्सेलरेटर में पैर दबाया गया, तब क्या हो गया कि 5 सेकंड बढ़ गई। 5 सेकंड में 5 सेकंड तक दबा के रखा, तो स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हो गई। तो एक्सेलरेशन निकालिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, रिकॉल कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन, कितना टाइम टेक किया था, यानी गिवन क्या क्या है, गिवन देखिए, गिवन है स्टार्ट किया था कितने से, इंक्रीजेस फ्रॉम इतना से स्टार्ट किया, टाइम देखना स्टार्ट किया था 40 किलोमीटर जब स्पीड थी 40 km/h, तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, है ना, कितना हो गया, 40 km/h हो गया, है ना। और फिर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 km/h हो गई, है कि नहीं। तो आप देखिए, और ये टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। यहाँ पे लोचा है, लोचा क्या है कि भाई, लोचा क्या है कि यहाँ पे km/h में है क्वेश्चन, और यहाँ पे सेकंड में है, यहाँ पे आवर है, यहाँ सेकंड है। इसका मतलब चाहे इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें, या फिर इसको आवर में चेंज करें। आवर में तो चेंज कर नहीं सकते कि बहुत छोटी क्वांटिटी है 5 सेकंड, आवर में करेंगे तो बहुत छोटा सा नंबर आएगा। ऐसा करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। इसमें चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में करेंगे। इसका तरीका क्या होता है, 40 km/h है, तो इसको km/h को मीटर सेकंड करने के लिए, km/h को मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/18। और फिर मीटर पर सेकंड से km/h बनाने में क्या करते हैं हम लोग, 18/5 यानी 18/5 जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस वाले नंबर में अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 40 × 200, 14 × 5 is 200/18, है कि नहीं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे 210 या फिर 2 × 18, है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 × 1 = 9, 1 1 रिमेनिंग 10 हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 1
फिर 9 1 जा 9 यानी 11.11 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये कितना हो जाएगा 60 गुना 5/18 यानी 300/18 हो गया। कितना हो गया 60 गुना 5 कितना होता है 300 होता है बाई 18 हो गया। ये 300 कितना हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर 3 से करेंगे 100 3 से 18। तो इसमें क्या करेंगे 100 से 96 4 बटा 6 के 36 16.66 होगा। कितना होगा 16.66 मीटर पर सेकेंड होगा। 66 इसको भी आप नोट कर लेंगे, किलोमीटर से मीटर में करेंगे 5 बटा 18 से क्या करेंगे गुना करेंगे और इसका 18 बटा 5 से करेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास u है 11.11 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी कितनी है 16.66 मीटर पर सेकेंड है। तो उसको वही करेंगे यानी v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज v हियर, v क्या है ये है, तो 16.66 माइनस 11.11 अपॉन टाइम कितना है जी 5 सेकेंड है ना, 5 हो जाएगा। तो यानी 6 में से 1 चला गया 5, 6 में से 1 चला गया 5, 6 में से 1 चला गया 5, 1 में से 1 चला गया यानी 5.55 अपॉन 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 1 जा 5 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। कितना आंसर होगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, ये एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा 1.11 मीटर पर सेकेंड, 1.11 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स।